हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10th विषय गणित पार्ट 2 चलेगा अपना। और अपनी चल रही थी एक्सरसाइज फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। तो इसमें मैंने बता दिया था आपको कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सब के बारे में बता दिया था मैंने आपको। आज अपन बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का रूप है ना, इसकी बात करते हैं। तो इसका रूप आपको ध्यान रखना है कि इसका रूप होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे सिंपल भाग देते हो बेटा, सिंपल ऐसे भाग देते हो आप, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्या आती है यहाँ पर, उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं उसको? भाजक। और भाजक को अपन मानते हैं बी। क्या मानते हैं? बी। आपको पता है यहाँ पे जो होता है उसको मानते हैं अपन भाज्य। भाज्य। और भाज्य को प्रदर्शित करते हैं अपन एक के अनुसार। यहाँ पे आपको नॉर्मल सभी को पता है कि यहाँ पर जो आता है उसको कहते हैं भागफल। भागफल। और भागफल को आपको पता है कि क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और जो अपने पास लास्ट में जो बचता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं उसको? रिमाइंडर। जैसे बी क्यों हो गया और इसका घटा देंगे अपन तो अपने पास बच जाएगा आर, रिमाइंडर। इसको कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं इसको? शेषफल। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है इस तरह का एक। तो आपको ये रूप पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी जो होता है उसको कहते हैं भाजक। भाजक का मतलब होता है बी, यहाँ पे दे दिया मैंने इसको। भाज्य जो होता है उसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और जो भागफल होता है उसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो आर होता है रिमाइंडर उसको प्रदर्शित करते हैं शेषफल से। आपको ये चीज़ें पता रहना चाहिए। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप पूछ लिया आपको तो इसका मतलब होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसके अकॉर्डिंग अपने को एक सूत्र याद रखना है, भाज्य। ये भी बहुत सी बार अपने क्वेश्चन पूछता है भाज्य। इसमें भी निकालना पड़ेगा। और जो अपने प्रश्नावली आएगी 2, उसके अंदर जो शेषफल विधि आएगी अपने, और भागफल विधि आएगी, भागफल विधि से भागफल और शेषफल ज्ञात करना, उसके अंदर भी आपको भाज्य वाला ज्ञात करना है। तो भाज्य अपने को याद रखना है कि भाज्य जो होता है उसको अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए कि भाजक। 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 भाजक को आपको पता है वैसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ये मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको, भाजक इंटू भागफल। भाजक इंटू भागफल। और भागफल को प्रदर्शित करते हैं क्यू से, और प्लस शेषफल। शेषफल रिमाइंडर इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद कर लेना कि भाज्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप चाहो तो इससे भी याद रख सकते हो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये आप चाहो तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, दोनों एक ही बात है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्यू आर शून्य भी हो सकते हैं। इसमें क्यू और आर का मान क्या हो सकता है? शून्य। 0 लेस देन आर लेस देन बी। मतलब आर का मान जो रिमाइंडर होता है उसका मान 0 से क्या होता है? बड़ा। और आर से बी से क्या होता है? बी का मतलब आपको मैंने बताया भाजक। भाजक से क्या होता है? कम होता है रिमाइंडर का मान, ठीक है ना। ये चीज़ आपको शर्त याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है अपने पास। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आज अपन बात करते हैं अपने जो क्वेश्चन चलेगा आज 1.1 चलेगी अपने। और 1.1 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी इसके अकॉर्डिंग चलेगा बेटा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ का मतलब मैथ से ज्ञात करने के लिए इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, आपको एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एल्गोरिथम का नाम आते हैं, आपको समझ जाना है कि यूक्लिड विभाजन जो होता है एल्गोरिथम या प्रमेय का, उसका रूप होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब 0 लेस देन आर। रिमाइंडर जो होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ा। और बी जो होता है भाजक उससे क्या होता है? छोटा। ये शर्त याद रखनी है आपको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम आते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 135 और 225। 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अपन इसमें चरण चलते हैं। क्या चलते हैं इसमें?
चरण, जैसे अपन बात करते हैं चरण फर्स्ट की बात करते हैं अपन, चरण फर्स्ट चलेगा अपने। इसमें आपको दे रखा है क्या, 225 और 135। इसका मतलब ये है कि जो 225 वो 135 से क्या है, बड़ा है। जिधर भी आपको ध्यान रखना है, जिधर भी एक खुला मुंह आ जाता है, इस खुले मुंह का मतलब होता है कि वो संख्या ग्रेटर देन है। 135 ग्रेटर देन 225, मतलब 135 से बड़ा कौन है, 225, ठीक है। और ये जो तीर का निशान होता है इसका मतलब होता है छोटी संख्या। तो आपको याद रखना है, इसका यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका बोल सकते हो आप, का प्रयोग करने पर, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर अब मैंने आपको बताया इसका प्रयोग कैसे करना है बेटा। प्रयोग करने पर आप ये चीज़ है ना, जो बोर्ड में भी आपको रफ में करके देखना है, ये चीज़ वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको साइड में कर लेना है। जो ये 135 है, इसका आपको भाग देना है 225 में, और आपको ये याद रखना है कि इसका जो डिवाइड करोगे आप, वो आपको एक बार ही डिवाइड करना है बेटा, ठीक है ना। लास्ट तक जब तक आपके पास इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए, रिमाइंडर का मान 0 नहीं आ जाए, तब तक आप इसको हल करेंगे। तो 135 का 225 में देंगे एक बार बेटा, तो 135 का 225 में एक बार देंगे तो 135 आ गया। आपको पता है कि इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो क्या बच गया अपने पास, 90। क्या बच गया, 90। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 90। रिमाइंडर क्या बच गया, 90। तो अतः क्या लिखोगे आप, 225 बराबर 135। देखो मैंने बताया ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू ये मान किसका आ रहा है, बी का, ठीक है। और ये मान आ रहा है आपके पास ए का, और ये मान आ रहा है आपके पास क्यू का, और ये मान आ रहा है आपके रिमाइंडर। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अभी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मतलब हो गया भाज्य, क्या आ रहा है आपके पास 225, तो बराबर बी का मतलब आ रहा है आपकी ये भाजक, तो कितना आ रहा है 135 इंटू कुछ भी नहीं तो इंटू हो गया, क्यू का मान कितना आ रहा है 1, और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 90। 135 को 1 से गुणा किया तो 135, और 135 में 90 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो गया, 225 आ गया। तो ये चरण नंबर फर्स्ट हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या लिखोगे आप, 90 नॉट इज इक्वल टू 0, 90 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जो ये रिमाइंडर है शेषफल है इसका मान 0 के बराबर नहीं आ रहा। अपने को फिर चरण नंबर सेकंड निकालना है इसका। जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक आपको इसका रिमाइंडर जो भागफल है ये निकालते रहना है, और रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा वहाँ तक आपको इसको करना है। तो वही 135 और 90 पर, 135 ये लास्ट में संख्या है ना, 135 और 90, 135 और 90, 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन, सेम वही लाइन लिखूंगा मैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, प्रेमिका का प्रयोग करने पर इसका प्रयोग करेंगे बेटा। इसमें भी सेम ऐसे कैसे, तो देखो 135 और 90, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 135 90, तो छोटा कौन है 90 और बड़ा कौन है 135। मैंने कह दिया ना आपको कि जिधर खुला मुंह होता है उसका मतलब होती है बड़ी संख्या, और जिधर तीर का निशान हो जाता है वो लेस देन हो गया, और जिधर खुला मुंह हो गया ग्रेटर देन हो गया। अब इसका भी आपको बेटा रखो कार्य में ऐसे कैसे निकालना है, तो ये 90 आ गया और इसका डिवाइड करोगे आप 135 में, तो 90 का डिवाइड 135 में करेंगे तो कितनी बार गया, एक बार, 90 हो गया। अब आपको 135 में से 90 घटाना है बेटा, तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा 45, रिमाइंडर क्या आ गया 45। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 135 बराबर वही ये सेम फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाला, तो वही 135 हो गया आपके पास ए का मान, और ये हो गया बी का मान आपके पास 90 इंटू क्यू का मान आ गया 1, और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 45। 90 को 1 से गुणा किया 90 हो गया, 90 में 45 प्लस करेंगे तो आपके पास 135 आ गया। तो आप वही लिख दोगे क्या, शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसमें 45 आ रहा है, 45 आ रहा है, 45 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर आ गया 45। 45 का मान किसके बराबर नहीं हो रहा, 0 के, और मैंने कहा आपको 0 शेषफल नहीं आ जाए जब तक आप इसको करते रहना। फिर निकलेगा आपके चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 निकालोगे बेटा, तो इसमें क्या लोगे आप 90 और 45, क्या लोगे 90 और 45, तो क्या लिखोगे 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, ये चीज़ आपको बार बार लिखना है क्योंकि प्रत्येक में यूज में आ रहा है, प्रेमिका का प्रयोग करने पर। तो सेम वही तरीका, ये पहला निकाला था मैंने, ये सेकंड और ये थर्ड चरण, तो थर्ड चरण में वही 45 है ना, तो 90 और ये 45 आ गया बेटा। तो बड़ा कौन है इसमें 90, किससे 45 से, तो वही डिवाइड करेंगे पहले की तरह, 45 डिवाइड 90, 45 डिवाइड
90। अब आपको पता है 45 के टेबल में 90 कितनी बार में 45 टू जा 90, ये 90 आ गया बेटा। 90 में से 90 गया तो क्या हो गया 0। इसका मतलब अपन आंसर के लगभग पहुंच चुके हैं, निकटतम पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले शर्त बता दी थी कि आपको शेषफल क्या लाना है 0। इसका मतलब अपना लगभग आंसर आने वाला है। तो आप क्या लिख सकते हो 90 बराबर क्या लिखोगे आप 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, 45 इंटू 2 प्लस 0। तब क्या लिखेंगे अपन, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। 0 क्या हो गया प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया आपको। तो देखिए चरण थर्ड में क्या रहा है, चरण थर्ड में आपके पास चरण थर्ड प्राप्त हुआ था। चरण थर्ड में 3 में भाजक कौन सा प्राप्त हुआ अपने को, 3 में भाजक कितना प्राप्त हो गया आपको 45। 3 में भाजक 45 है, 3 में भाजक क्या बेटा 45, क्या प्राप्त हो गया 45। तो ये 45 ही क्या हो गया इसका आंसर, ये जो आ गया ना आपको, ये क्या प्राप्त हो गया इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो अतः आप क्या लिख सकते हो, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45, और ये इसका क्या हो गया आंसर। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखिए एक बार और आपका मैं रिपीट करवा दूं, इसका रिवीजन करवा दूं। देखिए आप HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का नाम जहां भी आ जाए, जिस क्वेश्चन में अपने को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूप होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। B का मतलब होता है भाजक, Q का मतलब होता है अपने पास भागफल हो गया, R का रिमाइंडर हो गया शेषफल, और A हो गया अपने पास भाज्य। आप याद रख सकते हो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें पहला क्वेश्चन था अपने पास कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF। तो देखिए ये चरण निकलेंगे, इसमें चरण का मतलब हो गया पार्ट, अलग अलग पार्ट निकलेंगे। तो यहाँ पे 225 किससे बड़ा है 135 से। तो पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो ये A बराबर BQ प्लस R। अब अपने को पता हो गया कि यहाँ पर जो 135 है इसका भाग देंगे 225 में। तो देखो बेटा एक बार देंगे तो कितना आ गया 135, क्योंकि 2 बार अपन दे भी नहीं सकते क्योंकि एक बार ही जा रहा है। 2 बार देंगे तो अपने पास ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि 270 आ रहे हैं, जो कि आपके 225 से क्या आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए क्या करना है, एक बार देंगे तो एक बार देने पे 135 आ गया, 225 में 135 गया तो अपने पास रिमाइंडर शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हो गया 90। अब मैंने इसी चीज़ को लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है A बराबर BQ प्लस R। तो A का मतलब हो गया बेटा भाज्य क्या आ रहा है 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। इसको हल करते हैं तो 135 इंटू 1 135 हो गया, और 90 जोड़ेंगे 225 हो गया बेटा। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है शेषफल आ रहा है 90 जो किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है 0 के बराबर। और आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बता दिया कि आपको यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करना है, और शेषफल जहाँ 0 नहीं आ जाए जब तक आपको हल करते रहना है। ये पहला चरण हो गया अपना। सेकंड चरण की बात करते हैं तो वही 135 और 90 जो यहाँ पे बचा ना आपके पास B और R के रूप में, उसका आपको फिर निकालना है। तो 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जैसे मैंने चरण फर्स्ट निकाला सेम वैसे वैसे चरण सेकंड निकालेंगे। तो इसमें क्या हो गया 135 और 90 दे रखा है, बड़ा कौन है 135 है। ठीक ऐसे कैसे इसमें भाग निकालेंगे, 90 का भाग देंगे 135 में, कितनी बार गया एक बार, 135 में से 90 गया, क्या बच गया 45, जो कि अपने पास क्या आ गया शेषफल आ गया। और मैंने कहा आपको जब तक शेषफल इसका 0 नहीं आ जाए जब तक आपको क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना है, और जहाँ पे शेषफल 0 आ गया समझो कि अपना आंसर लगभग पहुँच चुके हैं अपन। तो यहाँ पर वही 135 हो गया, 135 में यही भाग दिया मैंने, इसी चीज़ को वापस लिखा है 90 इंटू 1 प्लस 45, मतलब शेषफल क्या आ गया 45, जो रिमाइंडर है 45 किसके बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इसी प्रकार चरण नंबर थर्ड निकालेंगे। चरण नंबर थर्ड में मैंने कहा था ना आपको यहाँ 135 और 90 आया था, यहाँ क्या आ रहा है 90 और 45, तो इन दोनों का निकालना आपको। तो ये चरण सेकंड हो गया कंप्लीट, चरण नंबर थर्ड हुआ। तो चरण नंबर थर्ड में भी वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ये 90 में किसका देंगे 45 का 90 भाग देंगे तो कितनी बार गया 2 बार, 2 बार गया तो 90 आ गया, 90 में से 90 गया तो क्या आ गया 0। तो समझ जाना है कि अपने आंसर के लगभग निकटतम पहुंच गए हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, वही 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। तो मैंने कहा था शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। तो अतः चरण थर्ड में 3 में भाजक कौन आ रहा है 45, 3 में भाजक कौन आ रहा है 45, और ये जो भाजक आता है यहाँ पे जो भाजक के रूप में आता है वही अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है HCF प्राप्त हो जाता है। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा बेटा, क्या होगा 45 होगा। सेम ऐसे कैसे आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड। ये फर्स्ट चल रहा है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट करवा दिया मैंने, फर्स्ट का सेकंड चलेगा। फर्स्ट का सेकंड देखो क्या है, वही है आपके पास 196 और 38,220, 196 38,220। इसका भी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में करना है।
तो देखिए क्या हो जाएगा 38,220 और ये हो गया अपने पास 196। तो बड़ा कौन है 38,220, कौन बड़ा है 38,220 किससे 196 से। तो अतः निकाल देंगे अब इसका 38,220 और 196 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर जैसा मैं इसमें कर रहा हूं, फर्स्ट में जैसा किया सेम वैसे करवा रहा हूं। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए क्लास को कंटिन्यूस। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, तो सेम ऐसे कैसे लिखा है मैंने कि यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका का प्रयोग करने पर। तो देखिए बच्चों ऐसे कैसे निकालेंगे अपन, सेम पहले वही मैंने कहा था आपको कि वही अपन इसमें डिवाइड करेंगे। तो किसका डिवाइड करेंगे, ये 196 आ रहा है आपके पास छोटी संख्या, इसका डिवाइड करेंगे 38,220। अब 196 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो अपना ये लगभग क्वेश्चन बैठ जाए। क्या लगभग क्वेश्चन बैठ जाए। अपन इसको करेंगे, एक बार देंगे भाग, फिर इसका शेषफल निकालेंगे, फिर करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप है ना, ये मैंने जो बताया था आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसके रूप में करो कि अपने पास सेम संख्या जाए। तो ये क्या आ रहा है 38,220 जो आ रहा है, 38,220 आ रहा है, ये आपके पास 196 इंटू 196 को आप गुणा करोगे किससे 195 में से। किससे गुणा करोगे 195, 196 को 195 से गुणा करेंगे तो शेषफल अपने पास बच जाएगा इसका 0। क्या बच जाएगा 0। आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो, ठीक है ना, लेकिन आप जैसे ऐसे सीधा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देना पड़ेगा, फिर 196 में से घटाना पड़ेगा, फिर आएगा उसमें से जो आपको भाग दोगे 9 बार जाएगा, फिर अपने पास शेषफल बच जाएगा, फिर उसमें भाग देंगे तो अपने पास 3 चरण बन जाएंगे इसके, फिर भाग देंगे 5 बार। तो ऐसे आप एक बार में करो इसको, 196 को गुणा करेंगे 195 से, तो अपने पास पूरा भाग गया 38,220। और 38,220 में से 38,220 गया तो क्या बच गया 0। और अपन भी चाहते हैं ये कि शेषफल क्या आना चाहिए 0। शेषफल 0 आते हैं, अपन समझ जाते हैं कि बिल्कुल यूक्लिड विभाजन विधि से प्रेमिका का प्रयोग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके अपन आंसर के लगभग पहुंच चुके हैं। तो उसी चीज को लिखूंगा मैं यहाँ पे बच्चों आपके सामने। तो क्या लिखूंगा मैं 38,220 बराबर वही a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। a मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूं, a किसको कहते हैं भाज्य को, a किसको कहते हैं भाज्य को, किसको कहते हैं भाज्य को, ठीक है। और b किसको कहते हैं, b कहते हैं भाजक को, बताया मैंने आपको। q किसको कहते हैं भागफल को, और अपने पास जो बच गया रिमाइंडर उसको क्या कहते हैं शेषफल। तो इसके रूप में जमाना है। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं इसको भाजक, ठीक है बच्चों। और इसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं इसको भाज्य। और ये जो अपने पास आता है इसको कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं इसको भागफल। और जो अपने पास ये बचता है इसको कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर, क्या कहते हैं इसको शेषफल। इसके अकॉर्डिंग आप इसको जमा दो तो क्या हो जाएगा 196 इंटू 195, 196 इंटू 195 प्लस शेषफल क्या हो गया 0। क्या हो गया शेषफल 0। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हिंदी में भी याद कर सकते हो आप, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपके जो पहला क्वेश्चन है ये पूरे इसके अकॉर्डिंग है बेटा, तो इसको आप याद रख लो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो आपका फर्स्ट जो वाला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करोगे आप, वो आपके कभी गलत नहीं होगा। तो ठीक है, अब आप लिख दोगे अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। आप इसको शून्य भी लिख सकते हैं, प्राप्त हुआ है। इस स्थिति में भाजक 196 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है 196 प्राप्त हुआ है। अतः 38,220 का और 196 का क्या पूछा अपने को HCF, क्या पूछ रहा है HCF। अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर, देखिए बच्चों मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे मैंने कहा था कि आपको शेषफल 0 लाना है, लास्ट में शेषफल आ गया और यहाँ जो 45 आ रहा है जो भाजक के रूप में आ रहा है, और ये जो भाजक के रूप में आ रहा है यही अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है, इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है 196, क्या प्राप्त हो रहा है 196। तो क्या हो जाएगा इसका HCF 196। तो क्या ये क्या आ गया इसका आंसर। तो देखिए बच्चों 196 आंसर आ गया। आई होप, मैं सोचता हूं ऐसा कि आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
और भी आपको अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप मेरे जरूर कमेंट में लिखे, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर सकूं उसका। तो देखिए सेम ऐसे कैसे जैसे अपने पहला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे का वैसा ही पैटर्न इसके अंदर है, और इसमें से एक बोर्ड में क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आता है यूक्लिड विभाजन विधि का। तो ये इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अपने पास एक और बचा है थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड चरण है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड, ये भी कंप्लीट करवा देते हैं, ताकि फिर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, 867 और क्या दे रखा है इसमें 255, 867 और 255। आप बुक साथ में रखो बिल्कुल, और चलते रहिए। 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाने का मैंने प्रॉमिस किया आपसे, तो बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे बेटा। आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो, बस क्लासों को कंटिन्यूस देखते रहिए आप। तो 867 और 255 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो किससे, यूक्लिड विभाजन विधि से। तो देखिए क्या लिखेंगे बेटा, संख्याएं 867 और 255 इस प्रकार है कि क्या लिखेंगे, 867 जैसा पहले लिखा था, 867 255, बड़ा कौन है 255, किससे, 867 से। ठीक है, तो ये अपना चल गया चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 चल गया। अब इसमें अपन वही पहले जैसी लैंग्वेज लिखेंगे, अतः 867 और 255, 867 और 255 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या आप चाहो तो प्रेमिका लिख सकते हो, एल्गोरिथम लिख सकते हो, या आप चाहो तो प्रेमिका लिख सकते हो। प्रेमिका का प्रयोग करने पर, और आपको मैंने कहा जब भी आप बोर्ड में पेपर देखें वहां पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लिखा जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा प्रेमिका आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या लगेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बस ये याद रखो आप, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अपने वही साइड में निकालेंगे, वहां पे बोर्ड में भी आपको ध्यान रखना है कि मेन फ्रंट पे नहीं निकालना, ये चीजें इससे रफ कार्य में करोगे आप। तो क्या लिखोगे, 255 का डिवाइड देंगे किसमें, 867 में। 255 का डिवाइड किसमें देंगे बेटा, 867 में। अब आपको भाग करना है इसमें ना, आप 255 का जो है भाग देखना है आपको कि 255 का 867 में कितनी बार जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है। तो 255 को गुणा करना है आपको। तो 255 को देखो यहाँ पे आ रहा है 7, क्या आ रहा है 7। मैं इस 255 को 3 बार गुणा करता हूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 3 15 आ गया, 1 5 3 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 6 1 आ गया अपने पास 7। तो आप ऐसे करके देख सकते हो, 4 बार गुणा करेंगे इसको तो ज्यादा हो जाएगा बेटा। अब आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि इसको मैंने 3 बार गुणा क्यों किया, क्योंकि 3 बार गुणा करने पर अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, 765, और 4 बार गुणा करने पर अपने पास ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए आप इसमें 3 बार डिवाइड दोगे। तो कितना आया, 3 बार देने पर आपके पास 765। अब अपना वही तरीका पहले वाला, घटा देंगे इसमें से 867 में से 765 गया, तो देखिए 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे भी 6 में से 0, 6 में से 6 गया 0 बच गया, 8 में से 7 गया तो 1 बच गया। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी कंप्लीट समझ में आ जाए। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, एनी डाउट हो, तो आप मेरे जरूर कमेंट में लिखे ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन कर सकूं। अब इसी चीज को अपने को लिखना है, ये जो होता है इसको तो करना क्या पड़ता है अपने को, गुणा, और जो ये होता है ये इसको क्या करना पड़ता है, प्लस, ऐड करना पड़ता है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर की तरह। तो क्या लिखोगे बेटा, 255 तो है से अपने पास, 255 जो है किसमें दिया भाग, 867 में, तो क्या लिखोगे 867 बराबर क्या करने पर आया, 255 इंटू, मैंने कहा ना इसको इंटू कर दो, इंटू 3, और ये लास्ट में जो आ रहा है इसको प्लस कर दो, प्लस 102 हो जाएगा। 255 इंटू 3 हो गया और प्लस 102 कर दिया। अब यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है बेटा, 102 आ रहा है, और अपने साथ क्या है, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आए जब तक क्वेश्चन को करते रहना है, और शेषफल 0 आ गया तो समझ जाना कि लगभग आंसर के लगभग पहुंच चुके हैं। तो आप लिख देंगे शेषफल 102 नॉट इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हो आर नॉट इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बेटा। अब चले चरण नंबर सेकंड, चरण नंबर सेकंड चलेगा अपने। तो चरण नंबर सेकंड में कौन कौन आ रहा है, चरण नंबर सेकंड में अपने पास आ रहा है, एक तो आ रहा है 102 और एक आ रहा है 255। कौन आ रहा है, 102 और 255। तो क्या लिख देंगे, चूंकि 102 और 255, 102 और 255 पर पुनः मतलब दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करने पर, प्रेमिका का
प्रयोग करने पर, प्रयोग कर देंगे वापस का प्रयोग करने पर। अब प्रयोग करेंगे तो सेम इसकी तरह ही वही क्या इसकी तरह करेंगे कि कौन बढ़ा रहा है इसमें 102 और 255, तो 255 और ये बड़ा किससे है 102 से, तो वही साइड में डिवाइड करके देखेंगे रफ वर्क में क्या करेंगे 102 का देंगे किसमें 255 में। अब आपको पता है 102 का टेबल बोलेंगे 2 बार कर 102 तो एक बार में आ गया और 102 का 2 बार करेंगे 204 आ गया और 3 बार करेंगे तो ज्यादा आ रहा है अपने पास, ठीक है ना। 3 बार करेंगे तो 306 के लगभग आ रहा है, तो ये नहीं करना तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देंगे तो क्या हो गया 102। अब वही सेम इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे तो अपने पास 2 बार दिया ना, तो 2 बार क्या आ गया 204 आ गया, सॉरी 204, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार देंगे 102 का 2 बार दिया तो 204 आ गया, एक बार देंगे 102 आ गया जो कि इससे छोटा है, 204 इसके लगभग पहुंच गए, 3 बार देंगे तो 306 आ रहा है जो कि इससे ज्यादा आ रहा है, तो 2 बार देंगे तो शेषफल अपने पास क्या बच गया 51। इसका मतलब अभी चरण और निकलेगा, तो आप इसमें क्या लिखोगे 255 बराबर 102, इसको गुणा कर दो इससे, क्या कर दो गुणा, और इसमें जो आया उसको क्या कर दो इसमें प्लस, तो 102 बार 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51, ठीक है। तो शेषफल 51 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो अपन निकालेंगे इसका चरण नंबर 3, मतलब अपने को शेषफल क्या लाना है 0 लाना है, शेषफल 0 आ जाए तो इसका मतलब अपन आंसर के लगभग पहुंच गए, तो क्या लिखेंगे 51 और 102 पर सेम वही लाइन पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका लिख लो आप, प्रेमिका का प्रयोग करने पर, ये सब चीजें लिखा करो बेटा, इनके नंबर मिलते हैं बोर्ड में, एक एक चीज के नंबर मिलते हैं, तो क्या लिखेंगे 102 कौन बढ़ाए इससे 51 से बढ़ाए, ठीक है। अब इसका अपन वही भाग देंगे इधर, तो अपने पास ये तो फर्स्ट चरण वाला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड निकालेंगे, तो देखिए 102 में किसका देंगे 51 और 102। अब आपको पता है 51 के पहाड़े में 102 कितनी बार में आ रहा है 2 बार में, ठीक है, और शेषफल क्या बच गया 0। अरे वाह, अपन आंसर के लगभग पहुंच गए, शेषफल 0 आते समझ जाना कि अपन आंसर के लगभग पहुंच गए, तो क्या लिखोगे आप 102 बराबर 51 इंटू सेम वही मैटर, इसको इससे गुणा करना है, तो 51 इंटू 2 प्लस कर दो शेषफल, तो शेषफल को ऐड कर देना है 0, और अपने को भी इसकी वो थी कि 0 आए शेषफल, तो शेषफल अतः अपन लिख सकते हैं, अतः शेषफल क्या प्राप्त हो गया अपने को, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, या आप सोच सकते हो रिमाइंडर इजिकल टू 0, रिमाइंडर इजिकल टू 0, तो अब लिख देंगे चरण थर्ड का भाजक, मैंने कहा था यहाँ पे जो भी आता है उसको क्या कहते हैं भाजक, और वही इसका क्या कहलाता है बेटा आंसर, अर्थात चरण थर्ड का भाजक क्या प्राप्त हो गया 51 है, चरण थर्ड का भाजक 51 है, तो आप कह सकते हो 867 और क्या दे रखा है 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ 51, एचसीएफ बराबर क्या हो गया 51, और ये 51 क्या प्राप्त हो गया बेटा अपने को आंसर प्राप्त हो गया। तो आपका ये पहला क्वेश्चन के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सबके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप कंप्लीट देखिए, आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट लिखे, आपके मैं बिल्कुल एक एक चीज कंप्लीट कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि आप अच्छी तरीके से कर लेना, वीडियो को फिर देख लेना, अगर समझ में नहीं है तो आप बार बार देखोगे तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। ओके, थैंक्स।